हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन वन। और आज हम सीपीओ का जो रिजल्ट आया है ना मेंस का, उसके बाद अब मेडिकल्स है। और मेडिकल्स में बहुत से बच्चों की थोड़ी सी भी लापरवाही या कहें कि थोड़ा सा एग्जामिन नहीं होने से पहले उनको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए सबसे पहले कि अगर आपने मेडिकल नहीं करवाया है, एक बार प्राइवेट डॉक्टर से मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं, जो फाइनल मेडिकल हो उससे पहले, क्योंकि एक बार ही चांस आपको मिलेगा वहां पर, उसके बाद दोबारा से चांस नहीं मिलेगा। और सबसे बड़े जो इश्यू सामने आए हैं ना, उसमें सबसे बड़ा इश्यू एक तो ये है कि वेट और दूसरा ईयर आई से संबंधित टैटू, नौकनी या कलर ब्लाइंडनेस। ये जो सबसे बड़े इश्यू हैं, बीपी, इन सब पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे, फ्लैट फुट, मार्क ऑन बॉडी, नौकनी, टैटू या बॉडी टेस्ट, होल बॉडी टेस्ट। इसका मतलब ये कि इंटरनल पार्ट्स के भी, इंटरनल पार्ट्स का, प्राइवेट पार्ट्स का भी मेडिकल चेकअप होगा, और कलर ब्लाइंडनेस और बीपी। तो इनमें से बहुत से बच्चे इन पॉइंटों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही कहूं या फिर थोड़ी सी जागरूकता नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं मेरिट में अच्छे नंबर लेने के बाद भी बाहर हो जाते हैं। तो आज हम इसी पॉइंट पर लेके आए कि आपको जरा सा भी थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी है। और जिन भी बच्चों के, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो बच्चे जिनका मेंस अच्छे नंबर आए हैं, मेंस में उनको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, वो एक बार डॉक्टर से पहले, प्राइवेट डॉक्टर से हर पॉइंट का चेकअप जरूर करवाएं। अब दूसरा पॉइंट आते हैं सबसे, लेकिन अगर चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब ब्लड टेस्ट में आपका यूरिन टेस्ट होगा सबसे इंपॉर्टेंट। यूरिन टेस्ट में ब्लड टेस्ट में, अब ब्लड टेस्ट में आपका सबसे पहले हेमोग्लोबिन टेस्ट होगा। और हेमोग्लोबिन अगर आपका कम है तो डॉक्टर आपको जरूर सलाह देगा, प्राइवेट डॉक्टर, कि क्या करना चाहिए, कौन सी चीज खानी चाहिए जिससे हेमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाए। जैसे रेड ब्लड सेल में आपको पता है ना, उसके पॉइंटों पर वो पॉइंट आपका इतना ज्यादा प्रभावित नहीं करता। उसके बाद यूरिन टेस्ट, तो जिस दिन आपका टेस्ट है उस दिन आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। उससे क्या होगा, यूरिन में मतलब पानी की मात्रा ज्यादा होगी, आपके इतने ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए एक्सरे इसलिए किया जाता है कि जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं ना, टीबी वगैरह जो भी, वो उससे बाहर है। लेकिन नॉर्मल अगर बच्चा जो फिजिकल इफिशियंस है वो ये इन चीजों पर, इससे कोई पॉइंट में फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लो किसी का पहले हाथ फ्रैक्चर हुआ था और बाद में हाथ दोबारा से ठीक हो गया, तो ये कोई पॉइंट नहीं है कि कभी फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद फ्लैट फुट एक पॉइंट है कि फ्लैट फुट वो वहां पे मिनिमल चेक करते हैं। देखिए थोड़ा मोड़ा तो चल जाता है, लेकिन अगर ज्यादा है तो फिर उसके लिए बड़ी दिक्कत है। मार्क ऑन बॉडी कर दिया कि कहीं अब ऑपरेशन या किसी भी पॉइंट का हुआ है तो आपको डॉक्टर को बताना होगा मेरे ये है कि अगर आप ये चीज छुपाना चाहते हैं तो देखिए डॉक्टर को पता होता है इन चीजों के बारे में, इसलिए बिल्कुल ही सावधानी रखें। और वेट सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी बच्चे जो निकलते हैं ना सीपीओ की मेडिकल में, उनका वेट कहीं ना कहीं कम या बहुत ज्यादा होता है, और उतने जल्दी आप वेट कम या ज्यादा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको तुरंत पहले डॉक्टर से सलाह लेनी होगी, और फिर उसके बेसिस पे जो वेट पीएमआई है ना, उसके बेसिस पे गूगल पर भी है कि आपका वेट उसके अनुसार है या नहीं, अगर कम है ज्यादा है तो उसको ठीक करें अभी। उसके बाद नौकनी, अगर आप खड़े होते हैं, जब आपके नौकनी होती है तो बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो, नीचे की तरफ न देखें। उससे क्या होगा, ये काफी फर्क पड़ेगा, जिससे कि आप भी घबरा रहे हैं वो चेक करने वाला ये भी समझ पाएगा। टैटू तो नहीं है कोई, कभी टैटू बनाया हो बाद में हटाया हो। बॉडी टेस्ट, जो प्राइवेट पार्ट है उसका भी टेस्ट होता है। देखिए ईयर और आई का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपकी जो आई टेस्ट होगा वो पास और दूर का दोनों टेस्ट होंगे। ईयर के लिए भी टेस्ट होगा, क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादातर ईयरबड्स, स्पीकर ये लगाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए थोड़ा सा पॉइंट हो सकता है, तो इसलिए अपना चेक जरूर करवाएं। कलर ब्लाइंडनेस जो हेरिडिटी है, ये चेक, इसके लिए बुक्स हैं, लेकिन कुछ बच्चे बुक्स को रट के जाते हैं जिनके कलर ब्लाइंडनेस हो, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो ऐसा नहीं कि वो बुक रटी हुई है तो आप काम कर पाएगा, वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। और बीपी इसलिए हो जाता है कि बच्चा, कई बार क्या होता है, थोड़ा सा हेजिटेशन या कहीं नई जगह या कुछ वहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है उसे देखते हुए बच्चा कई बार घबरा जाए, तो इस चीज़ों का ध्यान रखें आप। बाकी किसी का भी कोई भी पॉइंट हो तो आप जरूर कमेंट्स करें, हम आपको जरूर हेल्प कर पाएंगे कि किस तरह आप उसको ठीक कर सकते हैं।